इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीशन उस कीड़े को हटाने के लिए बाउनिंग के पास आता है, मगर जैसे ही वो कीड़े को हटाने के लिए अपना हाथ आगे लेकर जाता है तभी बाउनिंग जाग जाती है और उसे तेज धक्का मारती है, क्योंकि बाउनिंग को लग रहा था कि लीशन उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बाउनिंग अपने पॉकेट में से एक बेहोश करने वाली दवा निकालती है और उसे लीशन के ऊपर फेंक देती है, जिस पर लीशन तो अपना मुंह फेर लेता है, लेकिन बाउनिंग खुद ही बेहोश हो जाती है। बाउनिंग के बेहोश होने के बाद लीशन उसके पास जाता है और उस बॉल को उठाता है जिसमें बेहोश करने वाली दवा होती है और सोचता है कि इसने खुद को सेव करने के लिए कितना अच्छा वेपन बनाया है। इसके बाद वहाँ पर शाओ और कुछ गार्ड आ जाते हैं और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी बाउनिंग को होश आ जाता है। गार्ड कहते हैं कि हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तब शाओ कहता है कि मैं भी इस गेम को क्विट कर रहा हूँ और मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। लीशन अब उस वाटरप्रूफ मटेरियल को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद बाउनिंग गार्ड से कहती है कि मैंने वो वाटरप्रूफ चीज़ ढूंढ ली है, आप मुझे मास्टर के पास ले चलिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीशन उस वाटरप्रूफ मटेरियल को ढूंढकर मास्टर के पास आया है और उसे वो देते हुए कहता है कि मैंने इस वाटरप्रूफ मटेरियल को ढूंढ लिया है। तब मास्टर कहती है कि मिस शियान, जो कि बाउनिंग होती है, उन्होंने पहले ही वाटरप्रूफ मटेरियल को ढूंढकर हमें दे दिया है, इसलिए वो इस कॉन्टेस्ट की विजेता है। तब लीशन कहता है कि उस किताब का क्या जो आप विजेता को देने वाले थे। तब मास्टर कहती है कि हमने उस किताब को उसे दे दिया है। इसके बाद लीशन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बाउनिंग और शाओ एक साथ बैठकर एक होटल में खाना खा रहे हैं। शाओ कहता है कि मैंने इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ इसलिए पार्ट लिया था क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा था। इसके बाद वो बाउनिंग को एक शिप दिखाता है और कहता है कि मेरे फादर नेवी में काम करते हैं और आए दिन शिप समुद्र में डूब जाती है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस नाव को इम्प्रूव करो ताकि ये शिप समुद्र में ना डूबे। बाउनिंग कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीशन के पास उसके डैड का लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि रानी के बर्थडे की पार्टी के लिए हमें इनविटेशन आया है। मैंने गिफ्ट पहले ही कैपिटल में भेज दिया है, तुम बर्थडे पार्टी से पहले जाकर एक बार उनसे मिल लेना। तभी वहाँ पर लीशन का सर्वेंट विशु आता है। वो कहता है कि बाउनिंग वहाँ से चली गई है। तब लीशन कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, मैंने तो अभी तक उसकी ये बोल भी नहीं दी है, तुम जाकर उसके बारे में पता करो। अब हम देखते हैं कि बाउनिंग का कज़न ल्यू उसे कैरेज में बिठाकर ले जा रहा है और वो कहता है शुक्र है कि तुम्हारी मेड चिंका ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया कि तुम पैलेस से बाहर आई हो और मैं चुपके से तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आया हूँ। अगर शहर में ये बात फैल जाती तो मेरे डैड को राजा की दादी के पास जाकर इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ती। इस पर बाउनिंग कहती है कि सॉरी भाई, मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाउनिंग से मिलने राजा आया है जिसका नाम है जाओई और ये भी बाउनिंग का कज़न होता है। राजा बाउनिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था। तभी राजा की नज़र उस बोट पर पड़ती है जिसे शाओ ने बाउनिंग को दिया था। अब राजा उस बोट को देखने के बहाने उसे अपने हाथ में उठा लेता है और जानबूझकर उसे गिरा देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये उससे गलती से हो गया है। बाउनिंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है कि ये मुझसे गलती से हो गया है, अगली बार मैं तुम्हें जेड की बोट ला दूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बाउनिंग अपनी बोट को ठीक कर रही होती है, तभी वहाँ पर राजा का सर्वेंट आता है और वो बाउनिंग से कहता है कि राजा आपका वेट गार्डन में कर रहे हैं। उस सर्वेंट के जाने के बाद बाउनिंग सोचती है कि राजा अभी तो मुझसे मिलकर यहाँ से गया है और अब फिर से मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। इसके बाद बाउनिंग राजा से मिलने के लिए गार्डन में आती है जहाँ पर राजा बाउनिंग को एक गिफ्ट देता है। जब बाउनिंग उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक कंगन होता है और वो कहती है ये तो रानी के लिए है। तब राजा कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। बाउनिंग उससे अपना पीछे छुड़ाने के लिए कहती है कि शायद बारिश होने वाली है और इतना कहकर वो जाने लगती है। तब राजा कहता है कि तुम मेरी रानी बनने के लिए ही पैदा हुई हो। तभी बाउनिंग पीछे लेक में गिरने लगती है। तब राजा उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद जानबूझकर लेक में गिर जाता है और ऐसा दिखाता है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। अब जल्दी से गार्ड उसे नदी में से निकाल लेते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इन्हें सर्दी और जुकाम हो गया है। तभी वहाँ पर राजा की दादी आ जाती है। दादी कहती है कि तुम्हें राजा को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुम्हें बचाने के चक्कर में वो खुद नदी में गिर गया। तब राजा कहता है कि इसमें बाउनिंग की कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं बाउनिंग को ये कंगन देना चाहता था जिसे मैंने स्पेशली उसके लिए बनवाया है और मैं कहना चाहता था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब बाउनिंग मन ही में सोचती है कि कजन कितना चालाक है क्योंकि इसे पता है कि मैं दादी की हर बात सुनती हूँ, इसलिए ये दादी से कह रहा है। तब दादी कहती है कि वक्त कितनी जल्दी बदल गया है, एक टाइम था कि तुम दोनों साथ में खेलते थे और अब तुम दोनों शादी करने जा रहे हो, मैं इस पर बहुत खुश हूँ।
तब दादी बाउनिंग से पूछती है कि क्या तुम इस पैलेस में रहना चाहती हो। तो बाउनिंग कहती है कि हाँ, मैं अगर कज़न से शादी कर लूँगी तो बाजू वाले पैलेस से इस पैलेस में आ जाऊँगी, जिससे मुझे आपके साथ रहने के लिए टाइम मिल जाएगा। तब दादी राजा से कहती है कि चलो अब इस गिफ्ट को बाउनिंग को पहना दो। तब राजा उस ब्रेसलेट को रानी को पहना देता है और दादी से कहता है कि माँ का क्या करें। तब दादी कहती है कि जब मैं मान गई हूँ तो तुम्हारी माँ भी मान जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा उसमें बैठा हुआ है और पीछे उसकी माँ बैठी हुई होती है। दरअसल राजा तो सिर्फ नाम का राजा होता है, वहाँ पर हुक्म उसकी माँ का ही चलता है, वही सारे फैसले लेती है। अभी भी मंत्री आकर राजा को कुछ बोल ही रहे होते हैं कि फैसला उसकी माँ सुनाती है और राजा कहता है ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाउनिंग उस किताब को पढ़ रही होती है जिसे उसने कॉन्टेस्ट में जीता है। जब वो उस बुक को पढ़ रही होती है तो वो कहती है कि ये बुक तो वो बुक नहीं है जो कि जीतने वाले को मिलनी चाहिए थी, ये तो लू बुक है, मुझे मास्टर ने गलत बुक दी है और मुझे उल्लू बनाया है। तभी उसे याद आता है कि मैकेनिज्म पवेलियन में मुझे राजा का राइस पेपर मिला था, तो जरूर उस कॉन्टेस्ट से राजा का कुछ लेना देना जरूर होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशन रानी से मिलने आया है क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि बर्थडे पार्टी होने से पहले रानी से मिल लेना। अब रानी लीशन से कहती है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, क्योंकि लीशन का डैड भी यहाँ का इंपीरियल गार्ड था। रानी कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत बहादुर थे, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की और अब तुम भी यहाँ पर वही काम करना। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाउनिंग राजा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आपका मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट से कोई लेना देना है। तब राजा कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैकेनिज्म कॉन्टेस्ट हुआ था। तब बाउनिंग कहती है कि मुझे पता है क्योंकि मैंने उसमें भाग लिया था और मैंने उसमें फर्स्ट प्राइज भी जीता है, मैंने वहाँ पर सिंगियन हॉल के राइस पेपर भी देखे हैं। तब राजा कहता है कि इस कॉन्टेस्ट को मैंने ही करवाया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो बाउनिंग पूछती है कि कैसा सरप्राइज। तो राजा कहता है कि इस कॉन्टेस्ट में लोग जितनी भी चीज़ें बनाएंगे मैं उसे लाकर तुम्हें देना चाहता था। तो बाउनिंग कहती है कि जीतने वाले को सुप्रीम गैजेट की बुक मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे लू बुक दी। क्या तुम्हें पता है कि सुप्रीम गैजेट की बुक कहाँ है। तब राजा कहता है कि वो मैंने मेरे फादर के पास देखी थी। इस पर बाउनिंग सोचती है कि इसका मतलब वो बुक महल में ही कहीं पर है। तो वो राजा से कहती है कि आपकी मेड कहाँ है। इस पर राजा झूठ बोल देता है कि मेड सीढ़ियों से गिर गई और मर गई। बाउनिंग मन ही में सोचती है कि ये कितना बड़ा झूठा है, मैंने तो उसे कॉन्टेस्ट के दिन देखा था और वो प्रेग्नेंट है, शायद वो इसी का बच्चा है और शायद इसलिए ये उसे छुपा रहा है। इसके बाद बाउनिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाउनिंग अपनी मेड के साथ बाहर आती है और उससे कहती है जिनकी मेड प्रेग्नेंट है, मैंने उसे देखा है, पैलेस के हॉस्पिटल में उसकी मेडिकल रिपोर्ट जरूर होगी। तब बाउनिंग अपनी मेड से कहती है कि मुझे डॉक्टर के असिस्टेंट के कपड़े ला कर दो। अब हम देखते हैं कि लीशन अब भी रानी के पास ही है और तभी वहाँ पर एक और गार्ड आता है जो कि रानी के ऊपर हमला कर देता है। अब लीशन अपने कुंफू कराटे से उस गार्ड को मार गिराता है और रानी को बचा लेता है। इससे लीशन के हाथ में चोट आ जाती है। अब रानी लीशन से कहती है कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। फिर रानी अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि जाओ लीशन को डॉक्टर के पास ले जाओ और उसकी मरहम पट्टी करवा लाओ। अब हम एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम है शाओसुआन, जो कि यहाँ का गार्ड है। वो बहुत सारे गार्ड पैलेस में तैनात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाउनिंग आ जाती है। बाउनिंग शाओसुआन से पूछती है कि तुम इतने गार्ड यहाँ क्यों तैनात कर रहे हो। तब शाओसुआन कहता है कि रानी पर किसी ने हमला किया है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। अब शाओसुआन यहाँ पर रानी से बातें कर ही रहा होता है कि दूर खड़ा राजा उसे देखकर चिढ़ जाता है और कहता है कि इसका काम है महल की सिक्योरिटी करना और ये है कि मेरी बाउनिंग पर चांस मार रहा है। अब राजा इन दोनों के पास आ जाता है तो शाओसुआन राजा को ग्रीट कर कर वहाँ से चला जाता है। अब राजा बाउनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने ही आया था, मैंने तुम्हें देख लिया और अब मैं दादी को देखने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बाउनिंग की फ्रेंड शाओसियाओ को देख रही होती है तो बाउनिंग अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तब बाउनिंग की फ्रेंड कहती है कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तब बाउनिंग कहती है कि ये रानी का भतीजा है, रानी के भाई का बेटा, क्योंकि अभी रानी की पावर चल रही है इसलिए अभी सबसे ज्यादा पावर इन्हीं लोगों के हाथ में है, लेकिन जिस दिन राजा की चलने लगेगी उस दिन सबसे ज्यादा सफर इन्हीं की फैमिली करेगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी का भाई जो कि कमांडर है वो रानी से कहता है कि जो आपको मारने आया था आदमी वो यहाँ का नहीं है, वो दूसरी जगह से आया है। तब रानी कहती है तो इसका मतलब इसका राजा से कोई लेना देना नहीं है। अब रानी अपने भाई से पूछती है कि लीजियन गार्ड में कौन से नंबर पर है। तब रानी का भाई कमांडर कहता है कि वो 5वें नंबर पर है। तब रानी कहती है कि उसे प्रमोट करके 3रे नंबर पर पहुंचा दो। तब रानी का भाई कहता है कि आप ली फैमिली के बेटे को इस पैलेस में इसलिए रखना चाहती है ताकि हमें ली फैमिली का सपोर्ट मिल सके।
तब रानी कहती है कि हाँ, अब राजा बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब हम देखते हैं कि बाउनिंग डॉक्टर के असिस्टेंट की ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर राजा की मेड फंग की रिपोर्ट चेक कर रही होती है, लेकिन उसे वहां पर फंग की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन वहां पर उसे एक और मेड की रिपोर्ट मिलती है जिसने 6 महीने पहले ही अबॉर्शन की दवाइयाँ ली थी। तभी वहां पर लीचन आ जाता है। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी क्योंकि उसने रानी को उस आदमी से बचाया था। तभी बाउनिंग लीशन को देखकर छुप जाती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो अपने फेस को कवर करती है और वहां से जाने लगती है। तभी लीशन उसे पुकार कर पट्टी करने के लिए बुलाता है, तो बाउनिंग उसके पास आती है और एक दवाई उठाकर उसके हाथ पे लगाने लगती है। बाउनिंग को मरहम पट्टी करना नहीं आता था। तभी उसका स्कार्फ उसके मुंह से हट जाता है और लीशन उसका चेहरा देख लेता है। लीशन जैसे ही उससे कुछ कहने वाला था कि बाउनिंग वहां से भाग जाती है। लीशन उसका पीछा करता है लेकिन बाउनिंग उसके हाथ नहीं लगती। बाउनिंग जैसे ही वहां से बाहर आती है तो उसे उसका कजन मिल जाता है और वो बाउनिंग से पूछता है कि तुमने ये डॉक्टर के असिस्टेंट के कपड़े क्यों पहने हैं। अब बाउनिंग कुछ बहाना बना देती है। अब बाउनिंग अपने कजन से कहती है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तब उसका कजन कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए। तब बाउनिंग कहती है कि मुझे किसी को ढूंढना है, इसमें तुम मेरी हेल्प कर दो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीचियन अपने सर्वेंट के साथ बैठकर कैरेज में कहीं जा रहा होता है और वो अपने सर्वेंट से कह रहा होता है कि तुम्हें अब उस लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे पैलेस में देखा है। तब वेशु कहता है कि क्या मास्टर वो इस पैलेस में मेड है। इस पर लीशन कहता है कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो अभी डॉक्टर के असिस्टेंट के कपड़े पहनकर घूम रही थी। इस पर वेशु कहता है कि क्या आप उस लड़की से सुप्रीम गैजेट की बुक ले पाएंगे। तब लीशन कहता है कि रानी ने मुझे 3rd रैंकिंग पर पहुंचा दिया है, अब मेरी ड्यूटी महल में ही है, तो इसलिए मैं श्योर हूँ कि मैं वापस से उस लड़की से पैलेस में जरूर मिलूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाउनिंग अपने फ्रेंड्स के साथ छुपम छुपाई खेल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लीशन भी वहां पर कुछ गार्ड के साथ तैनात होता है। अभी बाउनिंग इधर उधर छुपने ही वाली होती है कि लीचियन इसको देख लेता है और बाउनिंग के पीछे पीछे आता है। अब बाउनिंग को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसके पीछे आती है और उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। लीशन कहता है कि कल तुमने डॉक्टर के असिस्टेंट के कपड़े पहने हुए थे और अब तुमने रानी के कपड़े पहने हुए हैं, प्लीज तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो बाउनिंग कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, और वैसे भी तुमने भी तो कॉन्टेस्ट में अपना झूठा नाम बताया था। तब बाउनिंग कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब लीशन कहता है कि मुझे तुमसे सुप्रीम गैजेट की बुक चाहिए। तभी वहां पर मेड आ जाती है और वो बाउनिंग से कहती है कि प्रिंसेस आपके कजन आए हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप प्लीज यहाँ से चलिए। तब लीशन कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे उल्लू बनाने के लिए अपनी एक नकली मेड भी रख ली है। अब मेड लीशन से कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू गार्ड होगा, तुम्हें नहीं पता कि ये कमांडरी प्रिंसेस है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीशन वाशु के साथ कैरेज में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तब लीशन वाशु से कहता है कि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है, वो कमांडरी प्रिंसेस है। तभी लीशन की नज़र दूसरे कैरेज पर पड़ती है जिसमें कि बाउनिंग बैठी हुई होती है। अब बाउनिंग अपने कैरेज से उतरकर अपने कजन के साथ एक शॉप में घुस जाती है और लीशन दूर से ये सब देख रहा होता है। अब बाउनिंग और उसका कजन एक कपड़ा लेकर आए हुए होते हैं और वो शॉप के मालिक से कहते हैं कि हमारा ये कपड़ा फट गया है, हमें इसे सिलवाना है। तब शॉप का मालिक कहता है कि हमारे पास एक अच्छी टेलर है जो कि पहले पैलेस में काम करती थी, अभी वो यहीं पर है, वो आपका कपड़ा सिल देगी। अब वो लेडी आती है और हाथ में कपड़ा लेकर देखती है। बाउनिंग उस लेडी को देख रही होती है। मन ही मन सोचती है कि जब मैं मेडिकल रिपोर्ट देखने गई थी तब मैंने इस लेडी का नाम वहाँ पर पढ़ा था जिसने 6 महीने पहले ही अबॉर्शन की गोली खाई है, लेकिन इसे देखकर तो नहीं लगता ये कभी प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब किसी और ने इसका नाम लेकर अबॉर्शन की गोली खाई होगी। 6 महीने पहले ही इस लेडी ने पैलेस से मेड की नौकरी छोड़कर यहाँ पर आ गई है, तो आखिर माजरा क्या है। अब तभी वहाँ पर लीशन भी आ जाता है ये देखने के लिए बाउनिंग यहाँ पर क्या कर रही है। अब बाउनिंग उसे देखकर छुपने की कोशिश करने लगती है। अब लीशन उस जगह से कुछ खरीदता है और वहाँ से चला जाता है। लीशन और वासु शॉप के बाहर ही इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। बाउनिंग और उसका कजन शॉप से बाहर निकलते हैं तो बाउनिंग का कजन बाउनिंग से पूछता है कि तुम उस लड़के से क्यों छुप रही थी। अब बाउनिंग अपने कजन को बताती है कि ये लीशन है और ये कमांडर का बेटा है और रानी को इसने बचाया था, जिस वजह से रानी ने इसे 3rd रैंक पर पहुंचा दिया है और इसने मुझे पैलेस में देखा था, तो मैं बस इससे इसलिए छुप रही थी कि कभी ये मुझे पहचान ना ले। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।